अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में किसी को गिरफ्तार किया जाता है जिसने कानून तोड़ा होता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में यहां पर गिरफ्तार किया जाता है अपनी जात की तस्कीन के लिए, अपनी ईगो की तस्कीन के लिए कि इस बंदे को गिरफ्तार करवाना है, फर्श पर लेटाना है, इसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डालना है, इसे रात को सोने नहीं देना, इसे अजियत देनी है, इसके नाजुक अजाब पर करंट लगाना है, ये चीखे, ये तड़पे, लेकिन इसकी आवाज कहीं पर ना जाए। और बदकिस्मती से हमारी अदालती निजाम भी इतना कमजोर है कि वो कोई भी बात सुनकर, कोई भी बात मानकर रिमांड दे देता है और वो बात और किससे बकायदा चलते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक फेडरल मिनिस्टर और इमरान खान के बड़ी क्लोज तरीन शख्सियत, जब इमरान खान के घर के ऊपर अटैक हुआ था, अली अमीन गंडापुर उसके बाद जब वापस जा रहे थे डीआई खान की तरफ, तो रास्ते में तीन तरफ से उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने ट्वीट भी किया है और उनका यह कहना था कि पुलिस ने तीन तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर फायरिंग की है। जवाब में इन्होंने भी फायरिंग की। बहरहाल एक बहुत बड़ा रोला पड़ा था और उनके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में एफआईआर पूरे मुल्क में हुई थी। लेकिन अली अमीन गंडापुर को आज उनकी बड़ी ड्रामाई और इंटरेस्टिंग गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। डीआई खान में मौलाना फजलुर रहमान साहब का तोड़ इन्हें कहा जाता है। 70 से 80 इन्होंने घोड़ा रखा है, कोई तकरीबन 150-200 इनका बॉडीगार्ड होता है, लंबे बाल इन्होंने रखे हुए हैं और ये और इनके भाई जब चलते हैं तो लोग कम से कम मुड़कर एक दफा देखते हैं। अब बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, चूंकि वडेरे हैं, जागीरदार हैं, तो बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पॉलिटिक्स है डीआई खान में, उसको जड़ों से इन्होंने काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी मौलाना की पॉलिटिक्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर अली अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद होगा तो। गुज़श्ता जब इलेक्शन हुए थे वहां पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी और उसके बाद जब कहानी निकली थी कि मौलाना साहब 50 लाख रुपए की सिर्फ लस्सी डकार गए थे, तो ये कहानियां उसके बाद मंजर आम पर आई थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को वहां पर अगर जीतना है तो अली अमीन गंडापुर मैदान से बाहर, स्टेडियम से बाहर, वहां जो बाहर की सड़कें वहां से भी बाहर होना चाहिए, तभी मौलाना साहब वहां पर जीत सकते हैं। और ये बताया जा रहा है, कुछ तजियाकार कह रहे हैं एलिजेडली, रिपोर्टेडली, कि मौलाना साहब की ख्वाहिश थी या उनके कहने पर बुनियादी तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, अली अमीन गंडापुर को। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जब जज साहब का और जो डीपीओ डीआई खान है उनका आपस में मुकालमा हुआ, जज साहब ने कहा कि मैंने इन्हें हिफाजती जमानत दे रखी है तो मैंने नहीं गिरफ्तार कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जज साहब आप जो मर्जी कर लें, मैंने अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करना है, हर सूरत में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करना है। जज साहब ने कहा जनाब मैंने बेल दे रखी है। उन्होंने कहा अगर आपने बेल दे रखी है तो फिर आप मुझे कॉन्टेम्प्ट में बुला लें, आप मुझे फारिग कर दें, लेकिन अली अमीन गंडापुर हर सूरत में गिरफ्तार होगा। और फिर कहा गया कि मुझे ऊपर से हुक्म है, मुझे ऊपर से अहकामात हैं कि कुछ भी हो अली अमीन गंडापुर को हमने गिरफ्तार करना है। अब ये ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है कि कोई ऊपर भी होता है और वो ऊपर से होकर कहता है कि इसे पकड़ो, इसे मार दो, इसे मुल्क से भगा दो, इसके ऊपर एफआईआर करवा दो, और बदकिस्मती से वो सारी चीजें हो जाती हैं और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मुझ पर जितने भी केसेस थे, असल में उन सब के ऊपर मेरे पास प्रोटेक्टिव बेल्स थी। मुझे सिर्फ ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं और हमने आपको गिरफ्तार करना है और हम आपको लेकर जाएंगे। बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि लोगों का स्पिरिट तोड़ना है। जो भी बंदा जो भी खान की हिफाजत के लिए खड़ा है या जो भी खुलकर बातचीत करता है, एक एक ब्लंट पर्सनालिटी है, एक एक्सटेम्पोर शख्सियत है, उसे हमने गिरफ्तार करना है, उसे तोड़ना है, उसे हमने लोगों के सामने एक ऐसा इंसान बनाकर रखना है कि लोगों को मैसेज जाए कि बुनियादी तौर पर हम तगड़े हैं, हम सख्त हैं। और ये चीज हसन न्याजी के साथ की गई, इमरान खान के भांजे के साथ, कि जहां पर उनका यह कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के तकरीबन कोयटा, पिशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पर 18-18 घंटे घुमाया गया और मकसद यह था कि उनकी वीडियोस बनानी थी, उनकी तस्वीर मीडिया के ऊपर लानी थी कि जहां पर नजर आए कि उनका जो जज्बा है, उनका जो जुनून है, जो एक स्पार्क होती है, जो एक पर्सनैलिटी है, जो एक करिश्मा है, उसको बुनियादी तौर पर मकसद है तोड़ना, कि जिसे उम्मीद के तौर पर लोग देखते हैं, होप के तौर पर देखते हैं, वो एक होप जो चीज देती है उस चीज को किल करना है। और यही बाकायदा से कोशिश की जा रही है। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रजा रब्बानी साहब, साबिक सेनेट चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चैंपियन डेमोक्रेट, चैंपियन जी, जमहूरियत इनके आगे खत्म होती थी। ये लोगों को जमहूरियत सिखाते थे मौलाना ये रजा रब्बानी साहब, ये बताते थे जमहूरियत क्या चीज है। आज जब इनसे साथी ने पूछा कि सर आइन की वायलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है, सर एक पॉलिटिशियन को मारने की सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, इन्होंने सिर्फ कहा कि मैंने जवाब ही नहीं देना, मैंने बात ही नहीं करनी। कमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है कि ये असल जो डेमोक्रेट थे, असल में ये छुपे हुए सपेरे थे, ये बहरूपिये थे, और ये बहरूपिये जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर मुफादात लेते थे और लोगों को असल में जमहूरियत का जो झूठा राग होता है वो उनके कानों के अंदर डाल रहे थे।
یہ اصل میں ڈیموکریٹ تھے ہی نہیں. عمران خان واقعتاً سسٹم کو ننگا کر گیا ہے. اصل لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. سسٹم ننگا ہو کر چوراہے پر کھڑا ہے. اور پاکستان کی صرف اب ایک سال کی تاریخ پڑھ لیں, گزشتہ ایک سال کی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کی اصلیت کیا ہے, اس سسٹم کی اصلیت کیا ہے, اور وہی اصلیت ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.